सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। प्रेमानंद बोला। धन निरंकार जी। गौतम बुद्ध जी जब एक बार एक यात्रा पे निकले हुए और वहीं अपने शिष्य को कहते हैं कि कुछ देर पीछे ही जो एक तालाब था वहाँ से पानी ला दो, थोड़ा प्यास लग रहा है और मैं इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ तब तक। और वो शिष्य आज्ञा मान के तालाब तक जाता तो है, पर वहीं उसकी नज़र देखती है कि पानी तो गंदा है, और वो गंदा इसलिए क्योंकि एक अभी अभी बैलगाड़ी वहाँ से निकल के गई और जितना नीचे का पानी था अब सरफेस पे एकदम ऊपर ऊपर आ गया। तो इस स्थिति में अगर पानी भरा जाता तो मिट्टी का पानी कैसे वो अपने गुरु के आगे दे देते। तो वो उसी समय वापस आके अरदास करके चरणों में बोलते हैं कि यहाँ का पानी स्वच्छ नहीं है, एक थोड़ी देर आगे की तरफ जाता हूँ, आप आराम ही करते रहें और वहाँ से साफ पानी लाता हूँ। और वहीं बुद्ध जी बोलते हैं कि नहीं, वापस जाइए और उसी तालाब से स्वच्छ पानी लाइए। और जब फिर से वो शिष्य उसी ही एक तालाब के तट पे पहुंचता है और अब क्या देखता है, वही तालाब है, पर वो तालाब का एक रूप बदल गया। वो इसलिए क्योंकि जो बैलगाड़ी के निकलने से मिट्टी ऊपर ऊपर को आई थी अब वो स्थिर हो गई है, वो बैठ गई है और ऊपर सिर्फ स्वच्छ पानी ही दिख रहा है। वो पानी फिर साफ एक लाकर अर्पित किया गया जब। और ये बात की इस चीज़ में बहुत बड़ी शिक्षा कि हमारा मन भी किस प्रकार, जहाँ पर उस शिष्य ने ये भी सोचा कि अगर मैं पानी के अंदर तक चला जाता तो एक भीतर से स्वच्छ लाता आसपास क्योंकि गंदा था, तो उसमें भी कितनी कठिनाई होती। और जितना ज़्यादा मैं अंदर जाता रहता मिट्टी भी तो मेरे साथ अंदर गहराई तक जाती। तो बात वही कि कैसे हम अक्सर एक टर्मोइल की बात होती है, टर्बुलेंस की बात होती है कि एक अगर नेगेटिविटी कह लें या कोई स्थिति जिसको हमने अपने दिमाग में हद से ज़्यादा देर के लिए रख लिया, उसने तो अपना प्रभाव फिर वो मिट्टी की तरह रखना है जो साफ पानी के अंदर डालते ही एक भूरा रंग हो जाना, वो पानी की जो प्रॉपर्टीज़ अपनी ट्रांसपेरेंट वो ना होनी। वहीं अगर हम एक तालाब की बजाय अब एक समुद्र की ओर रुख करें तो जहाँ समुद्र की गहराइयाँ हैं वहाँ लहरें नहीं हैं। और वे लहरें क्यों नहीं हैं? क्योंकि उस स्थान पर वह समुद्र इतना गहरा है कि बहुत ही स्थिर दिखता है, एक ठहराव में दिखता है। और उसी समुद्र की ठहराव के कारण वो लहरें अकोमोडेट होती हैं फिर। और उसी समुद्र के किनारे आओ तो कैसे जहाँ गहराई ज़्यादा नहीं वहाँ लहरों का उछाल बहुत है, शोर बहुत है। तो कैसे हर समय एक हम अगर बात देखें कि गहराई वाले जगह एक समुद्र के वो इतनी विशालता ही थी जो चाहे एक जीव जंतुओं को भी अकोमोडेट किया, एक कोरल्स को भी किया। और नीचे अगर हम पत्थर भी डाल देते हैं तो वो एक बहुत ही तुरंत नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर तैरता नहीं है। और वहीं एक अगर हम किनारे पे कहीं सूखा पत्थर डाल दे, सूखा पत्ता, तो वो पत्ता तो फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो हमने
एक अपने जीवन को, एक अपने मन को एक उसी तरह बना के रखना है कि ये मन तो चाहे कुछ भी दुनिया ने एक हालात सामने लाने हैं, अब उसमें कैसे मन को टिकाए। अक्सर महापुरुष ये भी आके कहते हैं कि जितनी देर तो हम सत्संग में हैं, एक मन में खुशी, एक ऐसा लगना कि कोई भी गम नहीं है, सब बहुत अच्छा है। और उसी टाइम जब सत्संग से वापस रुक घरों को जाना, तो अभी अपने वाहन तक या बस तक नहीं पहुँचे होते कि दिमाग फिर ये दुनियादारी की ओर चलता है। एक अपनी सब दुख परेशानियाँ फिर से याद आने लगती हैं। तो सत्संग में आने का भाव सिर्फ वो नहीं कि जितनी देर ही सत्संग में है, मन सिर्फ कोई ये शांति के लिए एक शॉर्ट टर्म सल्यूशन नहीं है। सत्संग की जो अवस्था है वो हर समय की अवस्था होनी चाहिए। जब यहाँ जिस तरह आके एक निरंकार के साथ इतने गहरा नाता जुड़ता है, तो जिस समय सत्संग नहीं है, हम अपना वाहन चला रहे हैं या कुछ दफ्तर में घर के काम काज कर रहे हैं, तो भी जुड़ाव उतना ही होना चाहिए। और अक्सर जब हम ऐसा कर पाते हैं तो पता चलता है कि जो कारण परेशानी किसी वजह से सोच आ रही थी, जब वो स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वो स्थिति कब आके चली जाती है, एक एहसास ही नहीं होता। फिर ये लगता है कि हम इतनी देर से वो एंटिसिपेशन कर रहे थे कि लग रहा था कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और वो तो हुआ ही नहीं, या वो हुआ भी तो कब वो आकर निकल गए। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि तन मन धन से हर कोई जहाँ सेवा भी करे, वहाँ सत्संग रूप एक हर समय का रहे मन की अवस्था में, और सिमरन भी करते करते सारी दिनचर्या पूरे दिन की एक होती चली जाए। इस निरंकार को हर समय हर कोई याद करता रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। जिंदगी खिलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सब में एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कर्म करने की आज़ादी को ठीक रखने के लिए हमने अपने कर्मों को सोच समझकर सही दिशा देनी है। कोरी जानकारी हमारा कुछ संवारने वाली नहीं। जानकारी को जब तक हम जीवन में प्रयोग नहीं करते, उसे आचरण का रूप नहीं दे देते, तब तक हमें उस जानकारी से लाभ नहीं ले सकते। धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण चितार, मेरे अवगुण चितार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार।
मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्श दो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्श दो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतो दा सत्कार, करा मैं संतो दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। धन निरंकार जी।